अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चेज में फिजिक्स क्लास 12 का आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये टॉपिक आता है हमारा। गैल्वानोमीटर क्या होता है, गैल्वानोमीटर के ज़रिए हम कैसे एमीटर ला सकते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वानोमीटर को, ये पूरा इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वानोमीटर होता क्या है। आइए चलते हैं गैल्वानोमीटर कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसकी पहले गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। एक मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ एंड साउथ, एक कॉइल दिखाई दे रहा है आपको सेंटर में, मूविंग कॉइल जिसे हम कह रहे हैं। एक सिलेंडर है इस कॉइल के बिल्कुल साथ में लगा हुआ। ये निडल आ गई, ये हमारे पास स्केल आ गया जिसके ज़रिए हम मिली एम्पियर यहाँ पर शो हो रहा है, माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दोनों ही हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम करंट को नाप सकते हैं। गैल्वानोमीटर इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकते हैं, ज़्यादा लार्ज नहीं, स्मॉल। वर्किंग यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, क्या प्रिंसिपल ऐसा है जिसके ज़रिए वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, करंट इसके ज़रिए पास होता है कॉइल के ज़रिए, जो आपको सर्कुलर कॉइल दिख रहा है टर्न्स में। तो जब करंट पास होता है कॉइल के ज़रिए तो टॉर्क जो है एक्सर्ट होता है कॉइल पर। और देखें कॉइल कहाँ सस्पेंड हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में असर में आ रहा है कॉइल। जैसे ही टॉर्क एक्सर्ट होगा कॉइल पर, टॉर्क लगेगा कॉइल पर, वैसे ही ये निडल रिफ्लेक्ट होगी स्केल पर, राइट में शिफ्ट होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना करंट है और ये करंट मेजर कर लेगा गैल्वानोमीटर। दोबारा बताता हूँ, जैसे ही आप करंट गुजारेंगे गैल्वानोमीटर के थ्रू तो आपको मेजर करना है करंट कितना गुजरा। ये जो कॉइल है इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, सस्पेंड हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा वैसे ही ये निडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। P ना cos अल्फा, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A फॉर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल है हमारे पास, एरिया फॉर दी सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो इस कॉइल के पीछे है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पर कहला रहा है cos अल्फा। अब देखें, निडल जो है ये एक एंगल पर है। जैसे जैसे कॉइल मूव करता जाएगा, जैसे जैसे टॉर्क लगेगा कॉइल पर और कॉइल मूव करेगा, वैसे वैसे ये निडल राइट पे शिफ्ट होती जाएगी और एक एंगल भी इसी तरह बनता जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ टॉर्क का एक रिलेशन है ट्विस्टिंग ऑफ द निडल या ट्विस्टिंग एंगल ऑफ द निडल। तो रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर है हमारे पास C इंटू थीटा के, और ये थीटा है ट्विस्टिंग एंगल ऑफ द निडल। तो स्ट्रिप आपके पास है, ये इसको स्ट्रिप भी कह सकते हैं और निडल भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मूविंग कॉइल आपका मूव करेगा वैसे वैसे निडल भी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी, जिसके ज़रिए हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क डायरेक्टली लिंक है ट्विस्टिंग एंगल ऑफ द स्ट्रिप या निडल। अब हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एमीटर। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो लार्ज करंट मेजर करती है, यानी कि जो गैल्वानोमीटर नहीं करती। गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट मेजर करती है, एमीटर लार्ज करंट मेजर करती है। एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में किसी भी सर्किट के साथ, बिकॉज करंट रिमेन सेम इन सीरीज सर्किट। करंट हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है सर्किट का। हम कैसे गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, आइए देखते हैं। मैक्सिमम अगर मैं अज्यूम कर लूँ गैल्वानोमीटर की जो करंट मेजर करने की सलाहियत है वो है, फ़र्ज़ कर लें 10 मिली एम्पियर। अब मैं चाह रहा हूँ 1000 मिली एम्पियर नापूँ, तो गैल्वानोमीटर से तो नहीं नाप सकता, उसके लिए मुझे एम्पियर मीटर चाहिए। तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में मैं एक वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस लगाने का मकसद, भाई हाई रेजिस्टेंस भी तो लगा सकते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह समझे। 1000 मिली एम्पियर जब पास होगा गैल्वानोमीटर से तो वो कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि वो मेजर कर सके। अब लिमिट मैंने आपको बताई, अज्यूम करी 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर तो गैल्वानोमीटर से पास हो जाएगा। बकिया 990 मिली एम्पियर करंट कहाँ जाएगा, इस लो रेजिस्टेंस से पास होगा। जितनी रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी उतना करंट भी ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाएगा। तो एक्चुअल में करंट कितना मेजर किया एम्पियर मीटर ने, 1000, और गैल्वानोमीटर के पास कितना करंट गया, 10 मिली एम्पियर। तो इस तरह गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन वाली कैपेसिटी है फुल रेंज करंट की,
वो है 10, वो भी पूरी हो गई और हमने अपना मेजर करंट भी मालूम कर लिया। तो सर्किट में करंट अगर 1000 मिली एम्पियर गया, इसका मतलब गल्वानोमीटर का करंट है 10 मिली एम्पियर। और शंट रेजिस्टेंस कितना करंट गुजरा शंट रेजिस्टेंस से, दैट इज़ 990 करंट गुजरा शंट रेजिस्टेंस से। तो इस वजह से हमने लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए और इस तरह हमने गल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर लिया एमीटर में, एम्पियर मीटर में। इस तरीके से हम मैक्सिमम करंट भी मेजर कर सकते हैं, लार्ज से लार्ज, जितनी हमारी लिमिट है। इस वजह से हमने लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करी है गल्वानोमीटर के पैरेलल में। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैं शंट रेजिस्टेंस लगाई है मैंने पैरेलल में गल्वानोमीटर के, कितनी हो, मतलब इसका कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसके ज़रिए मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूँ और शंट रेजिस्टेंस मुझे पता चल जाए। अब देखें, टोटल सर्किट का करंट अगर फर्ज करें है I, गल्वानोमीटर का करंट है IG, तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा होगा। फर्ज करें टोटल करंट है 1000 मिली एम्पियर, हमें मेजर करना है। गल्वानोमीटर की ये मैक्सिमम मैंने अज्यूम करी थी अभी 10 मिली एम्पियर, तो शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजर रहा होगा, 1000 माइनस गल्वानोमीटर का करंट, दैट इज़ 990 करंट पास हो रहा होगा, 990 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा होगा शंट रेजिस्टेंस से। मुझे पता चल गया शंट रेजिस्टेंस का करंट। मुझे रेजिस्टेंस पता करनी है, कितनी रेजिस्टेंस रखूंगा मैं। एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं थोड़ा सा। ओम्स लॉ हम जानते हैं, V = IR होता है। गल्वानोमीटर के पैरेलल में हमारे पास है रेजिस्टेंस, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस का और गल्वानोमीटर का सेम होगा, दैट इज वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल सर्किट। V होता है IR, तो वोल्टेज ऑफ गल्वानोमीटर बराबर है करंट ऑफ गल्वानोमीटर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर। इसी तरह शंट वोल्टेज बराबर है करंट इंटू RS, R शंट रेजिस्टेंस, I माइनस IG, टोटल करंट में से माइनस कर दिया गल्वानोमीटर का करंट। अब मुझे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे से निकालनी है, सेपरेट कर लूँगा। करंट ऑफ गल्वानोमीटर डिवाइडेड बाय नेट करंट में से माइनस कर दिया करंट ऑफ गल्वानोमीटर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर। तो इस तरह हम लार्ज से लार्ज करंट मेजर कर सकते हैं एम्पियर मीटर के थ्रू। सिंपल गल्वानोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। ये फॉर्मूला आपको दिमाग के अंदर रखना है, RS बराबर है IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG RG। कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। कैसे हम गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्किट। करंट जिस सर्किट से गुजर रहा हो और अप्लायंस आपने कोई भी रख दी, फर्ज करें बल्ब का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने को कहा जा रहा है, तो आप वोल्ट मीटर के थ्रू आराम से कर सकते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में सर्किट में, जब भी कनेक्ट होगा पैरेलल में होगा, बिकॉज वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल सर्किट। करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में, लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। अ गल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। डायग्राम आ गई हमारे पास। देखिए गल्वानोमीटर को जो करंट है जो हम मेजर कर सकते हैं वो मैक्सिमम मैंने अज्यूम किया था 10 मिली एम्पियर। 10 से ज़्यादा भी हो सकता है एक रेंज, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया 10 मिली एम्पियर। अब फर्स्ट करें 10 मिली एम्पियर गल्वानोमीटर से करंट मेजर हो रहा है, रेजिस्टेंस है हमारे पास कितनी 10, तो मुझे वोल्टेज मिलेगा डेट इज़ 0.1। बहुत ही कम वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि करंट भी बहुत ही कम है और रेजिस्टेंस भी कम है। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अगर मुझे वोल्टेज मालूम करना है, डेट इज़ बल्ब है, अगर 12 वॉट का बल्ब है तो क्या करूँगा मैं, मुझे वोल्टेज तो इतना सही मिल सकता है। तो मैं सिंपल गल्वानोमीटर के सीरीज़ में, गल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, डेट इज़ RX। ये गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आ गई और ये आ गई हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस RX से रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं सीरीज़ में नेट रेजिस्टेंस बराबर होती है सम के, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का अगर मैं सम कर दूं तो मुझे नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो R बराबर होगा R ऑफ गल्वानोमीटर प्लस R ऑफ दी हाई रेजिस्टेंस। अब देखें रेजिस्टेंस बढ़ गई, इस सर्किट की रेजिस्टेंस जब बढ़ गई तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज निकाल सकता हूँ वोल्ट मीटर के थ्रू। अब ये बन गया वोल्ट मीटर। जैसे ही मैंने हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में गल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करी तो ये बन गया गल्वानोमीटर, दैट इज़ वोल्ट मीटर, कन्वर्ट हो गया वोल्ट मीटर के अंदर। अच्छा अब सवाल आ रहा होगा
लो रेजिस्टेंस कनेक्ट क्यों नहीं करी? भाई गल्वानोमीटर ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस रखता है अपने पास, करंट भी इतना स्मॉल मेजर हो रहा है गल्वानोमीटर के थ्रू, तो इसलिए हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करी सीरीज़ में। अब देखें करंट आ रहा है हमारे पास 10 मिली एम्पियर गल्वानोमीटर से पास हो रहा है, वही करंट सर्किट का भी होगा क्योंकि सीरीज़ में करंट हमारे पास सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो जो करंट गल्वानोमीटर का होगा वही हमारे पास सप्लाई का करंट होगा, आई बराबर होगा IG के। बस एक चीज़ का अब यहाँ पे पॉइंट दिमाग में रखना है, रेजिस्टेंस का सम होगा यहाँ पर गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का। अब ये हाई रेजिस्टेंस कितनी होगी इसका भी एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, आइए चलते हैं। ये आ गया हमारे पास सर्किट, गल्वानोमीटर का करंट IG, नेट सप्लाई करंट भी सेम होगा क्योंकि सीरीज़ सर्किट है। सीरीज़ में हमारे पास नेट करंट तीनों बराबर होंगे, गल्वानोमीटर का करंट, हाई रेजिस्टेंस का करंट और टोटल करंट। B = IR मैं यहाँ पर लगाता हूँ। IG करंट को मैंने ऐसे ही रखा, बस नेट करंट जो है मेरे पास दैट इज़ I, इसको मैंने इस एक्सप्रेशन में ले आया V/R। यानी कि अगर मुझे नेट करंट मालूम करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस। अब अप्लायंस का मुझे अगर वोल्टेज निकालना है, अब यहाँ पर वोल्टेज को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, दैट इज़ IG मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ जो हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करी। अब फर्ज करें गल्वानोमीटर करंट है हमारे पास 10 मिली एम्पियर, इतनी मैक्सिमम रेंज है इसकी, स्केल इतना शो करेगा, ये फुल डिफ्लेक्शन इतनी शो करेगा। ये रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर की हमारे पास है 10 और हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी 990 ओम। तो 990 जब 10 में ऐड होगा डैट इज़ बन जाएगा 1000 और 1000 मल्टीप्लाई होगा गल्वानोमीटर करंट डैट इज़ 10 से, तो हम आपके पास जो आंसर आएगा डैट इज़ 10 वोल्टेज। तो अब देखें 0.1 कहाँ पिछले सवाल में था और अब कितना हमने कर लिया, 10 वोल्टेज हम नाप सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। एक्सप्रेशन बन गया हाई रेजिस्टेंस का V/IG माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर। तो सिंपल इस फॉर्मूले से आप टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं किसी भी अप्लायंस का। और हाई रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसी को ड्राइव कर लें, सिंपल RX बराबर है V/IG माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस विद गल्वानोमीटर। अब देखें गल्वानोमीटर कितना सिंपल तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया वोल्ट मीटर में। रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू V/IG माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी अप्लायंस के दरमियान निकालना है, फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, करंट ऑफ गल्वानोमीटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे रेजिस्टेंस का सम दैट इज़ RG प्लस हाई रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी अप्लायंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया गैल्वानोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, कैसे हमने निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, इसी तरह हाई रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं अक्रॉस एनी अप्लायंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी मुश्किलात हो लेक्चर समझने में तो आप अपनी क्यूरी मुझे सेंड कर सकते हैं बाय टाइपिंग कमेंट। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।